नमस्कार बच्चों। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर सबसे पहले कैन का प्रयोग समझते हैं। जैसे कि आप चित्र में दिख रहा है, कैन का अर्थ सकता, शक्ति या सकते के रूप में किया जाता है। कैन मतलब सकना। कैन मुख्य रूप से योग्यता अथवा क्षमता व्यक्त करने के लिए काम में आता है। इसका प्रयोग करते हैं अपन। कैन का प्रयोग अनुमति लेने, देने या सम्मान व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। कैन को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वाक्य यहां पर दिया गया है एक, राजेश यू कैन गो नाउ। राजेश तुम अब जा सकते हो। तो सकते हो यहां पर कैन का प्रयोग आया, यानी अनुमति दी गई है जाने की राजेश को। आगे दूसरा वाक्य देखिए, यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। इसी प्रकार तीसरा वाक्य लिखा है, यू कैन कम हियर, तुम यहां आ सकते हो। अनुमति है। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, यानी क्षमता है, योग्यता है करने की। इसके लिए कैन पिंकी डू इट, क्या पिंकी ये कर सकती है। यहां पर भी क्षमता योग्यता के बारे में कैन का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैन का प्रयोग हम योग्यता, क्षमता व्यक्त करने के लिए या अनुमति के लिए, और लास्ट वाला वाक्य संभावना व्यक्त की गई कि पिंकी ये कर सकती है, उसके लिए अपन प्रयोग करते हैं। कैन के बाद में आता है इसका पास्ट, कुड, सका या सकता। कुड के साथ क्रिया का पहला रूप आता है बीते हुए समय, यानी पास्ट की योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड का प्रयोग कम संभावना व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। कुड का प्रयोग कैन से अधिक नम्र रूप के तौर पर अनुमति लेने अथवा विनती करने के लिए भी किया जाता है। कुड का प्रयोग कर सका, सकी, सके के अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण है, आई कुड नॉट डू दिस, यानी मैं ये कार्य नहीं कर सका। सूरज कुड बी इन स्कूल, सूरज स्कूल में हो सकता है। बहुत कम संभावना है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है कम संभावना व्यक्त करने के लिए। कुड यू गिव मी अ पेन, क्या तुम मुझे तुम्हारा पेन दे सकते हो। नम्रता पूर्वक का है इस वाक्य के अंदर। तो इस प्रकार कुड का प्रयोग कम संभावना अधिक नम्र रूप होने के अंदर पास्ट टेंस के वाक्य जो इसका दिया गया है उसमें व्यक्त करते हैं। आगे है मे, हो सकता है, संभावना। जैसा कि दिख रहा है, मे का प्रयोग संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग अनुमति लेने या अनुमति देने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। मे का प्रयोग औपचारिक सूचनाओं में अधिकतर अनुमति लेने या अनुमति देने के लिए किया जाता है। उदाहरण है, सोनू मे बी इन स्कूल नाउ, सोनम अभी स्कूल में हो सकती है, यानी संभावना व्यक्त की गई है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अनुमति लेने के लिए यहां पर प्रयोग किया गया मे का। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, यहां पर भी अनुमति। मे गॉड प्रोटेक्ट यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। तो इस प्रकार मे का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंदर अपन करते हैं जिसमें संभावना, अनुमति या इच्छा व्यक्त की जाती हो। आगे देखिए, शुड, वेरी इंपॉर्टेंट है शुड। शुड का प्रयोग डेली लाइफ के अंदर खूब करते हैं अपन। इसका लिखा है देखिए, शुड का प्रयोग कोई क्रिया
करना चाहिए ऐसा अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। अपन कहते हैं ना, तुम्हें ये काम करना चाहिए। शुड को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और शुड का प्रयोग अपन संभावना व्यक्त करने के लिए भी करते हैं, या सलाह देनी हो तो भी कर सकते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है, यू शुड डू दिस, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। यू शुड गो फ्रॉम हियर, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। राजूज हेल्थ शुड बी गुड, राजू की तबीयत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड कम नाउ, आपको अब आना चाहिए। तो इस प्रकार अपन सलाह के लिए, सुझाव के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, और इसका हिंदी के अंदर अगर समझे तो करना चाहिए शब्द शुड का मतलब है ये। आगे देखिए, मस्ट शुड से ही जुड़ा हुआ है। मस्ट, शुड और मस्ट में फर्क यह है कि शुड में सुझाव है लेकिन मस्ट में जरूरी है। तो यहाँ देखिए, मस्ट का प्रयोग जब कोई क्रिया करना आवश्यक है या जरूरी हो तो इस अर्थ को बताने में किया जाता है। मस्ट का प्रयोग कोई क्रिया करना ही चाहिए इस अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। मस्ट को वाक्य में प्रयोग करते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, यू मस्ट गो नाउ, आपको अब जाना ही चाहिए। एवरी वन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, प्रत्येक व्यक्ति को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यू मस्ट नॉट डू दिस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी सख्ती से कहा जा रहा है, यानी ये जरूरी है। यू मस्ट गो टू स्लीप टिल नाउ, आपको अब तक सो जाना चाहिए। राजू मस्ट गो टू स्कूल डेली, राजू को रोज स्कूल जाना चाहिए। तो इस प्रकार आज आपने कैन, में, शुड और मस्ट का प्रयोग सीखा। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत और कर लेंगे कल, उसके बाद में कुछ वाक्य देंगे। तब तक धन्यवाद।